हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम किम्स दैट इज़ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हम इसकी बात करेंगे। हम इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, देन वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं या जो केपेक्स है, हम उसकी बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किम्स की अगर मैं बिज़नेस मॉडल की बात करूँ, इनके हॉस्पिटल्स हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ये लोग रन करते हैं एंड इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू एक्चुअली साउथ से आता है। आज से कुछ महीने पहले तो इनका 100% रेवेन्यू साउथ से ही आता था, लेकिन अभी ये लोग महाराष्ट्र में केपेक्स कर रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र में एंटर हो रहे हैं। बट डोमिनेंट पोजीशन इनकी साउथ से ही है। तेलंगाना हो गया, आपका एपी हो गया, तो यहाँ पर इनके काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स। सिंपल बिजनेस मॉडल है किम्स के। टेक्निकली हॉस्पिटल्स रन करते हैं ये लोग, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं इनके। ऑलमोस्ट 12 हॉस्पिटल्स ये लोग रन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम किम्स के बारे में और बिज़नेस के बारे में उसके और पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या चल रहा है, कितनी ग्रोथ है, CAGR ग्रोथ आगे के 4-5 साल, हम उसकी बात करेंगे। बट उसके पहले, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हम यहाँ पर हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, देन बीमारियों की बातें करेंगे, देन कौन से बीमारी में किधर ज़्यादा ग्रोथ है या EBITDA मार्जिन किधर ज़्यादा है, हम उसकी बात करेंगे। तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर तो आप मुझे जज मत कीजिएगा। जो भी इंडस्ट्री में ग्रोथ इन सब की हम बात करेंगे तो मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको बोलूँगी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो सब फैक्ट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी इंडस्ट्री देखोगे तो दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ है यहाँ पर। दैट इज़ 15 to 17% CAGR बिटवीन FY 21 एंड 25। अब इनके रीजंस ये है कि राइजिंग केसेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो पहले क्या होता था ना, कॉलेरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स, पहले ये डिसीजेज होती थी, लेकिन अब ना ये सारी डिसीजेस धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, जैसे आपका कैंसर हो गया या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो गए या डायबिटीज़ हो गया या रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो गए, ये खूब बढ़ने लगे हैं। ड्यू टू द राइजिंग केसेस ऑफ दीज डिसीजेस, यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी टूवर्ड्स हेल्थ केयर बढ़ रहा है। तो आपका आयुष्मान भारत योजना हो गया, या फिर आपके ड्यू टू ग्रोइंग अवेयरनेस या अफोर्डेबिलिटी के वजह से या पेंटअप डिमांड के वजह से, पेंडेमिक के वजह से, यहाँ पर जो हेल्थ केयर डिलीवरी इंडस्ट्री है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू पोस्ट 15 to 17% CAGR ग्रोथ। अगर मैं की ग्रोथ ड्राइवर्स हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव हो रही है एंड जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है कंट्री का, वो भी वहाँ पर भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे 2011 में क्या था कि नियरली 8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो थी वो वॉज ऑफ 60 ईयर्स और मोर, एंड दिस इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू सर्च टू 12.5% बाय 26। तो यहाँ पर जो क्रोनिक एलिमेंट्स है, जैसे मैंने आपको कहा कि अर्थराइटिस हो गया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या हार्ट डिसीजेज़ हो गए, तो ये एल्डरली पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। एंड 66% ऑफ जो जियाट्रिक पॉपुलेशन है, मतलब जो ओल्ड पीपल है, इनको अगर आप देखोगे दे आर एक्चुअली रिपोर्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशंस। ये एक चीज़ हो गई। एंड जो 60+ एज का जो पॉपुलेशन है दैट इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर, एंड जिसके वजह से ये एलिमेंट्स होंगी एंड जिसके वजह से हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए ग्रो ड्राइवर्स है। एंड यहाँ पर अगर आप साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी देखोगे ना, तो साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ एक्चुअली ह्यूज। तो इंडिया का अगर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP देखोगे, दैट इज़ ओनली 3.5%। अगर आप US, UK या इवन ब्राज़ील से कंपेयर कीजिए या रशिया, थाईलैंड, इनसे कंपेयर कीजिए, उसके हिसाब से भी इंडिया का इज़ ओनली 3.5%। एंड यहाँ पर अगर आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड्स देखोगे, इंडिया में ऑलमोस्ट 63% इज़ आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड्स। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जब आप पढ़ रहे हो तो आप पे बहुत सारे अलग अलग मेट्रिक्स होते हैं। तो जैसे आप अगर मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ सुनोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वो लोग एक्चुअली कह क्या रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे वीडियो में कुछ
बहुत सारे ऐसे मेट्रिक्स आएंगे जो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगी। जैसे कुछ ऐसे मेट्रिक्स जैसे इन पेशेंट हो गया एंड आउट पेशेंट हो गया। सो आउट पेशेंट मतलब कि मान लो मैं किसी हॉस्पिटल में गई और फॉर रूटीन चेकअप के लिए मैं गई, या मैं कोई सर्जरी करवाने गई जो एक दिन में मेरी वो सर्जरी हो गई एंड मैं सुबह गई एंड शाम में वापस आ गई। या जो हम नॉर्मल बुखार या बाकी सारी चीज़ों के लिए जाते हैं, मैं गई, थोड़ी देर मैंने दिखाया एंड थोड़ी देर में मैं वापस आ गई, मतलब वहाँ पर मैं रुक नहीं रही हूँ, दैट इज़ आउट पेशेंट। या मेरी सर्जरी हो रही है, एक दिन सुबह मेरी सर्जरी हुई एंड शाम में मैं वापस आ गई, या अगर डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए मैं कहीं जा रही हूँ, सो दैट इज़ आउट पेशेंट। इन पेशेंट मतलब जहाँ पर मुझे कोई मे बी हार्ट डिसीज़ का प्रॉब्लम है या कोई बड़ी बीमारी है जहाँ पे मुझे वहाँ पर रुकना पड़ रहा है, सो दैट इज़ बेसिकली इन पेशेंट। तो अब यहाँ पर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्या होता है ना, जो रेवेन्यू है, जो बल्क ऑफ द रेवेन्यू हॉस्पिटल्स में अगर आप देखोगे वो इन पेशेंट से फॉर्म होता है, मतलब वो इन पेशेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो जैसे हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, सो किम्स का मेजॉरिटी रेवेन्यू साउथ से आता है। एंड अगर मैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की बात करूँ, यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर इंडिया के एज वाइज नेशनल एवरेज स्टेटिस्टिक्स देखोगे, सो 29.5% पॉपुलेशन फॉल इन 0 to 14 ईयर, 62% 15 to 59 एंड 8% 60+। लेकिन एपी में 60% ऑफ पॉपुलेशन इज़ एक्चुअली बिटवीन 15 to 59 ईयर्स एंड 9.4% इज़ अबाउ 60 ईयर्स, मतलब 5 which is actually 5.7% हायर देन द नेशनल एवरेज। सो दिस एक्चुअली इंक्रीजेस की जो स्टेट की वल्नरेबिलिटी है टूवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर किम्स ने काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए थे जिससे ये ग्रो हुए हैं। सो ऑलमोस्ट इन द पास्ट 5 years अगर आप देखोगे, इन लोग ने 6 हॉस्पिटल्स में स्टेक्स एक्वायर किया है। एंड यहाँ पर किम्स ने काफ़ी सारे ग्रीन फील्ड कैपेक्सेस भी किए हैं विथ कंप्लीट ओनरशिप ऑन द लैंड। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, इनके इबिडा मार्जिन्स अगर आप देखोगे बहुत अच्छे हैं। नाउ वाई, तो एक रीज़न, हम आगे के भी रीजंस देखेंगे, बट एक रीज़न इनका ये है कि आप इनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, या तो वो लीज्ड पे हैं या तो वो ओन्ड है। एंड बहुत सारे जगहों पे इन्होंने परपेचुअल लीज पे लिया है, जिसके वजह से आपका जो रेंट होता है वो कम हो जाता है। एंड बहुत सारी जगहों पे जैसे इनका ओन्ड मॉडल पे है तो वहाँ पे तो रेंट आता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पे इन्होंने परपेचुअल लीज लिया है, जहाँ विथ ओनली 1 हॉस्पिटल अगर आप देखोगे दैट इज़ ऑन ट्रेडिशनल लीज। तो इनके वजह से इनके जो लीज एक्सपेंसेस है परपेचुअल लीजेस होने की वजह से बहुत कम हो जाते हैं। एंड इसके वजह से इनके इबिटा मार्जिन ज़्यादा है। अगर आप देखोगे आगे हम इनके कुछ मेट्रिक्स देखेंगे। सो ARPOB एक मेट्रिक है जो किम्स का बहुत कम होने के बाद भी इनके इबिटा मार्जिन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। हम आगे बात करेंगे इनकी। एंड प्लस दूसरा रीज़न इनका इबिटा मार्जिन बढ़ने का ये भी है कि इन लोग ने बहुत सारी स्पेशलिटी सर्विसेज ये लोग देने लगे हैं जिसमें मार्जिन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो आपका जो ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो गई हैं एंड एवरीथिंग, जिसके वजह से इनके नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, इनके मार्जिन्स काफ़ी बड़े हैं। अब हम कुछ मेट्रिक्स की बात करते हैं जो आपने याद रखने हैं, क्योंकि आगे जब हम नंबर्स की बात करेंगे या इनके मैं आपसे कहूँगी कि इनके इबिडा मार्जिन्स या ये नंबर्स क्यों बड़े हैं, तो ये मेट्रिक्स आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो पहला मेट्रिक है OR, दैट इज़ ऑक्यूपेंसी रेट। इसका सिंपल मतलब होता है कि आपके टोटल अवेलेबल बेड्स कितने हैं एंड उनमें से आपके ऑक्यूपाइड बेड्स कितने हैं। सो मान लो अगर आपके टोटल बेड्स 10 हैं और उसमें से ऑक्यूपाइड बेड्स 8 हैं, वेकेंट बेड्स कितने हो गए 2, तो आपका ऑक्यूपेंसी रेट हो गया 80%, ठीक है। नेक्स्ट इज ALOS, दैट इज़ एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ALOS इज़ एक्चुअली एवरेज नंबर ऑफ डेज अ पेशेंट स्टेज इन अ हॉस्पिटल। तो ये आपने बहुत सारे अगर इंटरव्यूज़ आप सुनते हैं और तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट यही कहती है कि हम अपना ALOS कम कर रहे हैं, हम अपना ALOS कम कर रहे हैं। तो किम्स के केस में भी इनका ALOS कम हुआ है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो बेड का टर्नओवर है वो बढ़ जाता है। मान लो अगर एक हॉस्पिटल है जहाँ पर एक पेशेंट 5 दिन के लिए रह रहा है, दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ पर एक पेशेंट उसी एलिमेंट के लिए या उसी बीमारी के लिए मान लो 4 दिन के लिए रह रहा है, तो 5वें दिन पे वो बेड किसी और
पेशेंट को दिया जा सकता है। सो इसके वजह से क्या होता है ना कि आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है एंड सो ए लॉस आप देख रहे हो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स अपना ए लॉस कम करते हैं। अब अगर आपने HCG जो मैंने एक वीडियो डाली थी HCG के ऊपर, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी। तो HCG का अगर आप ए लॉस देखोगे ना बहुत कम है। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि HCG जो हॉस्पिटल है दैट इज़ प्योरली इन ऑन्कोलॉजी, जो आपका कैंसर ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन जो किम्स हो गया वो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गया, तो यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट्स एंड इन सब के लिए बहुत दिन पेशेंट्स को रहना पड़ता है। एंड कैंसर के लिए जैसे कीमोथेरेपी के लिए नॉर्मली लोग रहते नहीं है, वो सेशन हो गया एंड दे कम बैक होम, राइट। सो उसके वजह से वहाँ पर जो ए लॉस है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर हॉस्पिटल्स। और एक मेट्रिक होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। अब ये आप देखोगे हर हॉस्पिटल एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड दैट इज़ ARPOB बढ़ाने की बात करता है। हम किम्स के केस में भी देखेंगे, हम दूसरे हॉस्पिटल्स के केस में भी देखेंगे कि वहाँ पर ARPOB कैसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किम्स, क्योंकि किम्स इज़ इनटू अफोर्डेबल प्राइसिंग हॉस्पिटल। सो ARPOB सिंपल ये बताता है एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड पर इन पेशेंट बेड पर डे। सो ये जैसे इन पेशेंट का मतलब मैंने क्या कहा कि हॉस्पिटल में जाके आप बहुत दिन तक रह रहे हो एंड आप सर्जरीज एंड ये सब करवा रहे हो। सो ARPOB एक्चुअली बहुत एसेंशियल मेट्रिक है जो आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के इनसाइट्स बताता है। सो अगर फॉर्मूला हम देखेंगे देन अगेन टोटल रेवेन्यू रियलाइज्ड पर डे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इन पेशेंट्स। आप प्लीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ARPOB मैंने मेजर हॉस्पिटल्स के लिए हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे किम्स लास्ट में है एंड सबसे ऊपर जो है दैट इज़ मैक्स हेल्थ केयर। नाउ वाई? सो किम्स का अगर आप हॉस्पिटल्स देखोगे, एक तो ये लोग अफोर्डेबल प्राइसिंग में जाते हैं एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इनके हॉस्पिटल्स छोटे छोटे सिटीज़ में भी बहुत है, आपके Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हो गए वहाँ पे भी बहुत है, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली आपका ARPOB लेस होता है। एंड किम्स का बेसिक अगर स्ट्रैटेजी है बिजनेस की कि उनको अफोर्डेबल प्राइसिंग में जाना है। वहीं आप मैक्स हेल्थ केयर देख लो, उनकी ARPOB सबसे ज़्यादा है ना। वाई? बिकॉज मैक्स का अगर आप नॉर्मल मतलब हॉस्पिटल्स देखोगे दैट इज़ इन Tier 1 सिटीज़, जहाँ पर आपके जो ARPOB कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, राइट। एंड मैक्स हेल्थ केयर इज़ नॉट इनटू अफोर्डेबल प्राइसिंग। जो नारायणा है, अब नारायणा का अगर आप देखोगे तो इनके लुक एट देयर ARPOB, तो इनका ARPOB काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब टेक्निकली किम्स का भी ARPOB बढ़ा है, बट आप नारायणा और किम्स को अगर कंपेयर करोगे तो नारायणा का ARPOB खूब बढ़ रहा है ना। वाई? बिकॉज पहले क्या होता था, नारायणा वॉज ऑल्सो इनटू अफोर्डेबल प्राइसिंग, राइट। लेकिन अभी इनकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी चेंज हो रही हैं, वो अलग अलग स्पेशलिटीज़ में भी आ रहे हैं। हालांकि किम्स भी अलग अलग अगर आप किम्स की ARPOB देखोगे अगेन वो भी बढ़ रही है। अगर आप फ्रॉम 2014 से आज तक देखोगे तो काफ़ी बड़ी है, बट अगेन दे आर इनटू अफोर्डेबल प्राइसिंग। और वो लोग जैसे अगर आप मैनेजमेंट को बोलते हुए सुनोगे तो उन लोग का प्राइस हाइक्स एंड ये सब नहीं है, वो हमेशा यही बात करते हैं कि हमको अफोर्डेबल में ही रहना है। किम्स ने रिसेंटली सनशाइन हॉस्पिटल्स का एक्विजिशन किया था, जो कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे किया था। एंड जो सनशाइन हॉस्पिटल है दैट इज़ इनटू ऑर्थो में वो ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी रेवेन्यू उनका ऑर्थो से आता है। और इसके वजह से उनका ARPOB सनशाइन का अगर आप देखोगे ज़्यादा है। एंड मार्जिन्स अगर आप देखोगे सनशाइन के एक्चुअली कम है जब आप किम्स के ओवरऑल मार्जिन्स देखते हो तो, ठीक है। हम मार्जिन्स पे आगे बात करेंगे। अब इनके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, सो लुक एट देयर ARPOB, ओके। इनका जो ARPOB है, सो अभी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 30,192 पे है। इसमें से किम्स का एंड सनशाइन का इन लोग ने कंसोलिडेट किया है। नाउ इनका ऑक्यूपेंसी देखो, सो ऑक्यूपेंसी इज़ ऑलमोस्ट 79-80%, देन 80-84%। एंड OP वॉल्यूम एंड IP वॉल्यूम भी आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर अगर आप इनका रेवेन्यू CAGR देखोगे दैट इज़ ऑलमोस्ट 27% CAGR पे ये ग्रो किए हैं। एंड EBITDA अगर आप देखोगे 32% के CAGR पे ग्रो किए हैं। नाउ वाई देयर EBITDA इज़ मोर? तो वन ऑफ द रीजन्स इज़
एक तो इनकी स्पेशलिटी मिक्स बड़ी है, ओके मतलब जो आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए या जो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, सो उसके वजह से इनकी ईबिटा जो बड़ी है। जो न्यूरो साइंस हो गया वहाँ से, ऑन्कोलॉजी से, या जो आपका कार्डियक साइंस हो गया, यहाँ से रेवेन्यूज़ बढ़ने की वजह से इनके ईबिटा मार्जिन्स भी बड़े हैं एंड ARPOB भी बड़ा है। प्लस इनका अगर आप पेयर मिक्स देखोगे तो व्हाट इज़ पेयर मिक्स की, जैसे आपका कॉर्पोरेट से कितना रेवेन्यू आता है, कैश या इंश्योरेंस से कितना आता है, सो इनका पेयर मिक्स जो है ना बहुत हेल्दी पेयर मिक्स है। तो अगर आप मैक्स का अगर आप देखोगे तो मैक्स का अभी भी जो इंस्टीट्यूशनल है वहाँ से ज़्यादा आता है। सो उससे क्या होता है ना, आपका ARPOB पे थोड़ा डेंट पड़ता है। तो मैक्स के केस में अभी भी ARPOB और बढ़ सकता है, बिकॉज जो उनका इंस्टीट्यूशनल मिक्स है, पेयर मिक्स में जो इंस्टीट्यूशनल्स है वो उनको कम करना है। लेकिन जो किम्स का अगर आप देखोगे, सो किम्स का कॉर्पोरेट 13% है, जो आरोग्यश्री है वो 8% है। सो ऑलमोस्ट 78% इनका कैश एंड इंश्योरेंस है, विच इज़ गुड। तो इनका जो कॉर्पोरेट हो गया या गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल हो गया वहाँ से कम है, विच इज़ गुड, एंड इसके वजह से भी इनके ईबिटा मार्जिन्स अच्छे हैं। थर्ड रीज़न इनका ये, इनके ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज़ की अगर मैं बात करूँ, कॉस्ट कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि लीज़ जो इनके रेंटल कॉस्ट हैं वो बहुत कम है, उसके वजह से भी इनकी ईबिटा मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। सो अगर आप बाकी के एक हॉस्पिटल से कंपेयर करोगे ना, किम्स के मार्जिन्स आर वेरी गुड, जबकि ARPOB किम्स का सबसे कम है, लेकिन फिर भी मार्जिन्स किम्स के बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब ये मार्जिन्स जो है ना आगे जाके कम होने के चांस, मतलब कम हो सकते हैं ना। वाई? जैसे आपने फर्स्ट क्वार्टर में ही अगर आप देखोगे इनके मार्जिन्स थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि जो सनशाइन हॉस्पिटल है जो इनके बिजनेस में कंसोलिडेट हुआ है, सो उसमें क्या हुआ है, उधर मार्जिन्स कम है, तो मार्जिन डाइल्यूशन की वजह से ओवरऑल मार्जिन्स में थोड़ा डेंट हुआ है Q1 23 में। ओके, नाउ यहाँ पर आगे जाके भी मार्जिन्स कम होंगे। नाउ वाई? अब हम इनके केपेक्स प्लान्स पे आते हैं। तो इनके ना बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान्स है। तो जैसे इनके कोंडापुर में अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 200 बेड्स हैं, जो इनको इंक्रीमेंटल बेड्स बढ़ाने हैं 500। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट 300 का केपेक्स आ रहा है, ठीक है। वाइजैक में अगर आप देखोगे, अगेन इन लोग को कैंसर सेंटर डालना है। अगेन अनंतापुर में इनको कैंसर सेंटर डालना है, ऑनगोल में इनको कैंसर सेंटर डालना है, एंड सो दीज आर दी इंक्रीमेंटल बेड्स ये लोग डाल रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी आपकी करंट बेड्स हैं, आप उसमें सिर्फ एडिशन कर रहे हो। यहाँ पे बैंगलोर में यहाँ पे इनका कैपेक्स हो रहा है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, देन नासिक, देन चेन्नई में इन लोग ने लैंड ऑलमोस्ट एक्वायर की है, यहाँ पर भी इनका कैपेक्स होने वाला है। चेन्नई में इन लोग ने होल्ड किया है, बट लैंड इज़ ऑलरेडी एक्वायर्ड, एंड बैंगलोर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, देन नासिक, देन यहाँ पर इनका केपेक्स होने वाला है। नाउ व्हाट हैपन्स इज, तो हमने HCG के वीडियो में बात की थी, तो HCG अगर आप देखोगे वहाँ पे क्यों वो बिज़नेस अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे केपेक्स रुक चुका है। तो HCG के केस में अगर आप HCG के नेट प्रॉफिट्स देखोगे ना, तो बहुत साल तक तो वो नेगेटिव थे, बिकॉज केपेक्स ही चल रहा था, आपका डेप्रिसिएशन ही पूरा प्रॉफिट खा जा रहा था। लेकिन अब HCG के केस में केपेक्स नहीं होंगे, मतलब अर्निंग्स अब आपको दिखने लगेगी, राइट। अब यहाँ पर किम्स के केस में क्या हो रहा है ना, क्योंकि ये लोग अब 3-4 साल तो इनको केपेक्स ये लोग करने वाले हैं, तो ऐसे केस में आपके रिटर्न रेशियोज डिप्रेस रहेंगे, आपके मार्जिन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। सो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे मैं आपसे कह रही थी, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ पे कैंसर सेंटर डाल रहे हैं। तो आप किम्स ही देख लो, वाइजैक में इनका कैंसर सेंटर आ रहा है, देन अनंतापुर में आ रहा है, ऑनगोल में आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि कैंसर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है, अगेन डोंट जज मी, तो इसके वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स अपने कैंसर सेंटर्स डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो ARPOB है वो बढ़ेगा, मार्जिन्स आपके बढ़ेंगे। लेकिन किम्स के केस में जैसे मैंने कहा कि केपेक्स अभी और 3-4 साल चलेगा, तो यहाँ पे आपके रिटर्न रेशियोज कम दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा ARPOB देखो कैसे अलग अलग है, ठीक है। अब जो तेलंगाना है, दैट इज़ किम्स का जो मेच्योर्ड एसेट्स है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे सो यहाँ पे ARPOB इज़ दी हाईएस्ट। नाउ वाई? एक तो आपका मेच्योर्ड एसेट्स है, मतलब बहुत साल हो गए आपको हॉस्पिटल्स डाले हुए। जैसे इनका सिकंदराबाद का जो हॉस्पिटल है, दैट इज़ वेरी ओल्ड हॉस्पिटल, और वहाँ पे तो बहुत मतलब मार्जिन्स भी अच्छे खासे आते हैं। तो वहाँ पे आप ऑक्यूपेंसी रेट देखो,
तो ऑक्यूपेंसी रेट भी वहाँ पे अच्छी है, एंड वहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है दैट इज़ ऑल्सो हाई। वाई? बिकॉज एक तो आपका मतलब बड़ी सिटीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई, एंड मैच्योर मार्केट हो गया, एंड इनका EBITDA परसेंटेज भी देखोगे दैट इज़ हाईएस्ट। और जो आंध्र प्रदेश का मैच्योर मार्केट है वहाँ पे भी आप देखोगे, वहाँ पे भी ARPOB इज़ गुड बट कम है एज़ कम्पेयर टू तेलंगाना, एंड वहाँ पे भी EBITDA मार्जिन्स अगर आप देखोगे 24 to 25 ऑलमोस्ट 32% है Q1 में तो। एंड वहाँ पे जो यहाँ पे जो AP का एक्वायर्ड एसेट से वहाँ देखिए आप, वहाँ पे आपको जो ARPOB है वो कम दिखाई देगा। प्लस सनशाइन के केस में आप देखिए ARPOB वहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना। वाई? क्योंकि जैसे मैंने कहा सनशाइन इज़ इनटू ऑर्थो, अभी वो मल्टी स्पेशलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके वजह से ARPOB थोड़ा कम हो सकता है। एंड इनको प्राइजिंग, जैसे इनको अफोर्डेबल प्राइजिंग में ही रहना है तो प्राइजिंग भी इनकी कम हो जाएगी। ओके, एंड EBITDA मार्जिन आप सनशाइन के देखिए दैट इज़ ओनली 17.5%। तो ये EBITDA मार्जिन्स थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि ये किम्स के अंडर आएगा तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे एफिशिएंसीज मिलती हैं आई थिंक। सो ऐसे केस में यहाँ पे जो EBITDA मार्जिन्स हैं वो बढ़ने के चांसेस है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि EBITDA मार्जिन्स जो आज आप ग्रुप के 32% के आसपास, 31-32% के आसपास देखते हो, ये कम हो सकते हैं मेरे ख्याल से 27-28% के आसपास ओवरऑल ग्रुप लेवल के EBITDA मार्जिन्स जाने चाहिए। सो किम्स की और एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे डॉक्टर्स को इक्विटी दी हुई है। सो दिस इज़ एक्चुअली गुड थिंग, जिसके वजह से बिज़नेस भी अच्छा आता है। सो दिस इज़ वन गुड थिंग, एंड अफोर्डेबल क्वालिटी केयर तो है। इनका महाराष्ट्र में बहुत ध्यान है, एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड ग्रोथ ड्राइवर। तो महाराष्ट्र इनका नेक्स्ट फोकस है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, जैसे ये लोग टेक्निकली क्या कर रहे हैं कि इस रीजन में ये लोग एंटर हो रहे हैं बाय पार्टनरशिप मॉडल विथ रेप्यूटेड डॉक्टर्स। से कंपनी पार्टनरशिप में एंटर हुए विद डॉक्टर राज नागरकर, ऑलमोस्ट 325 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नासिक में ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। एंड यहाँ पर इन लोग ने 51% का स्टेक भी लिया है किंग्स वे हॉस्पिटल में विच इज़ इन नागपुर, जो इनको नागपुर मार्केट में एंट्री दे दिया है। एंड यहाँ पर एक्चुअली किंग्स वे इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल जब बेड कैपेसिटी की बात आती है, विथ ऑलमोस्ट नागपुर में विथ ऑलमोस्ट 334 बेड्स करेंटली। एंड यहाँ पर मार्जिनल कैपेक्स से ऑलमोस्ट आप 500 बेड्स तक पहुँच सकते हो। एंड इधर अगर आप ARPOB देखोगे सो ऑलमोस्ट 27 to 30,000 के आसपास है। एंड यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि किम्स यहाँ पर अगेन ARPOB यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि किम्स अफोर्डेबल प्राइसिंग में जाता है। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा फाइनेंशियल्स की हम बात करेंगे तो रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट 26-27% CAGR के पे ये लोग ने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है। सो आई थिंक यहाँ पे 20% तो रेवेन्यू ग्रोथ आनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 years। आई एम बीइंग वेरी वेरी कंजर्वेटिव। एंड नाउ वाई? बिकॉज इनका जो सनशाइन हॉस्पिटल्स है उसके वजह से, प्लस जो किंग्स वे हॉस्पिटल है उसके वजह से ये जब इंटीग्रेट होंगे, इनके नंबर्स जब आने लगेंगे उसके वजह से इनके जो रेवेन्यू है, ओवरऑल रेवेन्यू 20% ग्रो तो इन्होंने होना ही चाहिए। एंड EBITDA मार्जिन जैसे मैंने कहा ये कम होने वाले हैं, अमेलगमेशन ऑफ डाइल्यूटिव एसिड्स की वजह से इनके EBITDA मार्जिन्स कम होंगे। अगर मैं रिस्क की बात करूं सो वन इज़ कॉम्पिटिटिव रिस्क, ये तो नॉर्मल कंपटीशन की वजह से। एंड सेकेंड रिस्क यहाँ पे है हाई जेस्टेशन पीरियड। तो हॉस्पिटल्स में अगर आप देखोगे दिस इज़ एक्चुअली हाई जेस्टेशन पीरियड बिजनेस, जहाँ पर आप देखोगे कि 4-5 साल तो ग्रीन फील्ड में तो 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। एंड अगर यहाँ पर कुछ डिले होता है उसके वजह से, या अगर और दूसरे कैपेक्सेस ये लोग अनाउंस करते हैं उसकी वजह से ग्रोथ में थोड़ी डिले हो सकती है। प्लस हॉस्पिटल्स में ना, जैसे HCG में हमने बात की थी, हॉस्पिटल्स तब जैसे HCG में हमने बात की थी कि वहाँ पर कैपेक्स ख़त्म हो चुका है एंड अभी प्रॉफिट्स आपको अच्छे से दिखाई देंगे। सो किम्स के केस में एक ही चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ पर जो कैपेक्स है आगे के 3-4 साल में कैपेक्स काफ़ी होने वाले हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ब्राउन फील्ड कैपेक्स भी होंगे, कुछ ग्रीन फील्ड भी होगा, बट यहाँ पर कैपेक्स पीरियड रहेगा ये, जिसकी वजह से मार्जिन्स एंड एवरीथिंग नंबर्स कम होने वाले हैं। तो ये आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है। उसके हिसाब से आप अपने वैल्यूएशन नंबर्स डालिएगा, या जो भी आप ग्रोथ नंबर्स अज्यूम करेंगे वो सब डालिएगा।
नेक्स्ट रिस्क जो इनका है वो कंसंट्रेशन रिस्क है। तो आप देखोगे इनका बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से आता है। अगर आप किंग्सवे एक्विजिशन छोड़ दें तो रीजनल स्लो डाउन या पॉलिटिकल इश्यूज, डिसरप्शंस एंड उसके वजह से यहाँ पर इनके बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है। सो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, सो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे कंपनी इज़ गुड, मुझे कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है एंड काफ़ी अच्छे से इन्होंने बिज़नेस को स्केल अप किया एंड एवरीथिंग। बट वन थिंग जो यहाँ पे ध्यान देनी है दैट इज़ केपेक्स ओनली। सो उसके हिसाब से मुझे ठीक वैल्यूएशन लगता है। मुझे एकदम भी ये ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है और एकदम भी माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं वो भी नहीं है। सो इट्स लाइक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, ओकेश वैल्यूएशन पे है, एकदम भी माउथ वाटरिंग नहीं है। सो इन माई ओपिनियन आप इस कंपनी की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है एंड आपको ये एनालिसिस कैसा लगा एंड आपको किम्स के बारे में क्या लगता है, नंबर्स क्या हो सकते हैं एंड और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।